सभी को जोहार, सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल और जो है झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता पर आधारित एक शिष्ट कहानी, जिसका शीर्षक है सेया हो रहा, यानी समझ का रास्ता, सूझ का रास्ता। इस शिष्ट कहानी के रचयित्री हैं डॉक्टर अनुराधा मुंडू जी। डॉक्टर अनुराधा मुंडू जी हम सभी समस्त भाई बंधुओं को, समस्त आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहती है, किन शिक्षाप्रद बातों का इन्होंने इस शिष्ट कहानी के माध्यम से उल्लेखित किया है, किस तरह से हम सभी को प्रकाशित करना चाहती है। आइए चलिए एक नजर इस शिष्ट कहानी पर डालें। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में रेमो नाम का एक बालक जो रहता था, वह अपने माता एवं पिता के साथ रहा करता था। उनका परिवार जो है खेती बाड़ी एवं खेती मजदूरी करके बहुत ही कठिनाइयों से उनका परिवार का निर्वाह जीवन यापन वे लोग जो है कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। और ये जो रेमो था वह नाइकी के घर में, यानी कि अमीरों के घर में जो है, अमीरों के घर के जो है बैल बकरियों को चराया करता था, बैल बकरियों को जो है चराया करता था। वह प्रत्येक दिन देखता था कि उसके इर्द गिर्द पड़ोसी के बच्चे जो है स्कूल जाया करते थे, पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे। उसे भी जो है एक गहरी इच्छा होती है, क्या करने की, स्कूल जाने की एक गहरी इच्छा होती है। उसे भी बहुत ज़्यादा रुचि होने लगती है कि मैं भी एक दिन जब बड़ा होऊंगा तो स्कूल जाऊंगा। तो एक दिन की बात है, जो रेमो रहता है वह अपनी इच्छा जाहिर करता है, माँ के समक्ष प्रकट करता है, उसकी माँ के समक्ष प्रकट करता है और कहता है कि माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं भी जो है स्कूल जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि जाओ, तुम्हें अपने पिता से जो है सलाह मशवरा कर लो, यानी अपने पिता से पूछ लो। वह तुरंत जाता है अपने पिताश्री के पास। रेमो जो है तुरंत जाता है अपने पिताश्री के पास और जो है उनसे पूछता है, क्या पूछता है, पापा, पिताश्री, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तो रेमो नहीं, उसके पिताश्री बोलते हैं कि यदि तुम स्कूल जाओगे तो नाइकी के घर के जो ये बैल बकरी हैं उन्हें कौन चराएगा, और हम लोग जो है इतने मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी नसीब होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से हमें जो है 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। यदि तुम स्कूल जाओगे तो बैल बकरियों को कौन चराएगा। उसे दुत्कारते हैं, उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि यदि तुम पढ़ोगे तो क्या एक दिन में मतलब शिक्षक बन जाओगे, वैसे कहते हैं। उसे मना कर, मतलब सीधे तरह से कहा जाए तो उसे उस चीज़ के लिए, स्कूल जाने के लिए सीधे ही मना कर देते हैं। और वह उदास हताश मन से जो है वह, उसके आंख में जो है आंसू भर जाते हैं, क्योंकि जो है उसकी जो इच्छा थी, क्या की इच्छा, स्कूल जाने की इच्छा, सभी बच्चों की तरह जो है स्कूल जाने की इच्छा वह पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है। सभी बच्चों की तरह जो है स्कूल जाने की इच्छा जो है पूरी नहीं होती है। इसलिए जो है वह उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसके आंख जो है आंसू से भर जाते हैं और तत्पश्चात क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। चलिए, रेमो अपुतिया कजी आयुम कहते रातना एंते अपुते मिताइतना बाबा आबेन जाओगे आयुपंग एंगन लो डियंग बेन नुया मुसिंग गेल टाका मुसिंग मोय टाका रिया मांडी दोबेन जमे गया डियंग नुई पुइसाते कॉपी ओंडो पेंसिल बेन किरिंगिन रेदो चिना हुबावा रेमो काजी आयुम कहते अपुते कुरकुर ते काजी गिडा ओ बर बिता लेकन हन आलिंगम हिसाब तना डियंग बेन नुया मांडी बेन जमिया मेंते हुडिंगे तेलिंग असूल तटमिया ना अनलो कपाजी हपल तना हमा गियु बनो सेनोम जू रेमो अपुते गोंदे किया एन चनाम रा ते मेरम गुपी सेनोयना। चलिए यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद जो है रेमो का आंख में जो है आंसू भर जाता है। उसके बाद पिताजी को जवाब देता है, पिताजी को आंसर करता है। यदि आप माँ के साथ जो आप डेली हणिया का सेवन करते हैं, 5-10 रुपया आप डेली खर्च करते हैं और जो है खाना तो आप खा ही रहे हैं, यदि डियंग नु पैसा यानी कि हणिया पीने वाला जो पैसा है उसको आप डेली बचाएं, 5-10 रुपये का आप सेविंग करें तो उसी पैसा से पेंसिल और जो है कॉपी मैं खरीद सकता हूँ। रेमो काजी आयुम कहते अपुते कुरकुरते काजी गिडा। रेमो की बात सुनकर जो है उसके पिताजी यह बात सुनकर जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठते हैं। इतने छोटे से बालक हो और हमसे जबान लड़ा रहे हो, हमें जो है हिसाब मांग रहे हो पैसे का। वैसे उनको जो है रेमो को कहा करते हैं उनके पिताजी। हणिया पीते हैं और जो है खाना तो आप खा ही रहे हैं बोल के वह सब दोबारा वो दोहराते हैं उनके बेटे के समक्ष।
इतने छोटे से हम दोनों ने तुम्हें जो है पाला पोसा है, यानी कि लालन पोषण किया है। अभी जो है इतने बड़े हो गए हो कि हम दोनों को जो है सम्मिलित रूप से डांट डांट रहे हो। तुम्हारा शर्म नहीं है, तुमको शर्म नहीं आ रहा है। रेमो जो है उसके मतलब उसके पिताजी जो है उसको डांट रहे थे, डांट डपट रहे थे रेमो को। उसके बाद जो है रोते रोते वह बकरी चराने चल जाता है। नाइकी लोंका जो है बकरी चराने चल जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नाइकी रेमो रातन नेल की रेदो मिताई तना चिया रेमो चिना रेयम रातन मेरम कुम कम गुपी दई को तना कागे नाइकी कुकू अपुन गोंदेम तना अपुन गोंदेम तना चिना मेंते गोंदेम तना नाइकी अपुन आño पड़ावा मिताई रेदो इंगाने एरंगन तना पड़ाव रेदम ओकोय असूल मिया मिताई तना नाइकी रेमो काजी आयुम केते रांसायना अरे रेमो अम पड़ाव रांसा मिना एसु रांसा रिया काजी अन स्कूल रे नुतुम ऑल इचिमिया अपुम अन काजी ये आलम राया नाइकी काजी आयुम केते रेमो हपायना ओंडो रांसायना। तत्पश्चात जो है रेमो वहां से निकल जाता है अपना जो है नाइकी का बकरी चराने के लिए। नाइकी का बकरी चराने के लिए रोते रोते वहां से निकल जाता है और वहां पर जो है उसे क्या मिलता है, नाइकी मिलता है। और नाइकी उस रास्ते में उन्हें जो है उसे जो है नाइकी मिलता है और जो है नाइकी पूछता है, किसे पूछता है, रेमो को पूछता है कि तुम इतना रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, क्या बात है, तो क्या तुम बकरी नहीं चरा पा रहे हो इसलिए तुम जो है रो रहे हो। वैसे बोलता है कौन, नाइकी वैसे उनको बोलता है। तो रेमो बोलता है, रेमो अपना जो जितना आप बीती रहता है, अपने ऊपर जितना घटना घटे रहता है, यानी उसके पिताजी उसको किस किस तरह से डांटे रहते हैं, वो सभी सब कुछ एक साथ बता देता है। किसको बता देता है, नाइकी को बता देता है। यानी कि जो जिस घर में जो है नाइकी को बता देता है, जिसका बकरी सबको जो है रेमो चराया करता है, जो चरा रहा था उस समय भी, उसको जो है बता देता है जो मेरे पिताजी हैं वे मुझे जो है स्कूल में पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अच्छी खासी इच्छा है, अभिलाषा है कि मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। तो यह सुनकर जो है नाइकी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो उठता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यानी कि रेमो को कहता है कि मैं तुम्हें जो हूँ स्कूल में दाखिला दिला देता हूँ, मतलब दाखिला करा देता हूँ। यह सुनकर जो है रेमो चुप हो जाता है और जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो उठता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Gapater naiki remo apute ta senona. Chia jogo holado remo china mentem erangitana. China menia naiki remo padautia namtana. Año school senua menia. Alom padawa mentin bitaitana. Padao redom naiki waren meram ko okoi gupikua. Inara arate ape uate senoena. Are padautiam namtana hon endo esu rasaria kaji. Na barsing sabin ko padautia durkara. am kam padaw kena mente ama hon kam padaw icitiam nam tana kage naiki remo padaw redo aling do renge rabang hon hoking kitab kopi chilkaling kiring daiya lai bio mandio kaling em daiya chilka school re nutum ling ol ichiya naiki jogowa kaje ayum kedai ena ko alum udu jogo school re nutum an ol ichi taiya seta pang merom ko gupiya basiam kenete school do senoa tikin pang do school ria mandi namia tikin school re mandi jomia ente tarasingi school chutian re merom ko gupia kitab sutui pente do school te ko nami ama hon sia horate sentia namtana am do ransa tia dor kara sirma re school te पैसा को नमिया। चलिए यहाँ तक देखते हैं। चलिए आगे क्या होता है। जो नाइकी रहता है वह कल परसों यानी कि एक दिन बाद जोगो का घर, जोगो कौन रहता है, रेमो का पिताश्री का नाम रहता है जोगो के घर जाता है और उसे कहता है कि मतलब उसी दिन जो है रेमो जो है क्यों रो रहा था। तो उसका पिताजी यानी जोगो कहता है कि हम सब जो है, यह जो बालक है, यह जो रेमो है वह स्कूल में पढ़ने खोज रहा है। हम लोगों का जो पारिवारिक स्थिति है आप तो जानते हैं, वैसे उतना बात करते हैं कि आप तो जानते ही हैं हम लोगों का पारिवारिक स्थिति जो है इतना काबिल नहीं है कि इस बालक को यानी कि रेमो को स्कूल में दाखिला कर सके, यानी कि स्कूल में पढ़ा सके। यदि पढ़ा भी देंगे तो जो है कॉपी किताब खरीदने का पैसा हम लोगों के पास जो है मौजूद नहीं है। हम लोगों का परिवार जो है बहुत ही परेशानी से, बहुत ही कठिनाइयों से चल रहा है और बीच में यह जो बालक है यह पढ़ना चाहता है। तो दूसरी तरफ जो है नाइकी वह बोलता है कि पढ़ाई लिखाई मतलब उसका खर्चा के बारे में मत सोचो, मैं इसको जो है स्कूल में दाखिला दे दूंगा। किसको,
इस रेमो को जो है स्कूल में दाखिला दे दूंगा। तो जो है रेमो इतना मतलब इतना अच्छा बालक है, जो ऐसा बालक है जो चरवाहा होने के बावजूद भी है जो है पढ़ना लिखना चाहता है, तो तुम क्यों उसको रोक रहे हो? उसको समझाता है, उसका पिताश्री को समझाता है। किसको समझाता है? नहीं कि समझाता है जोगो को, यानी कि रामो का नहीं सॉरी रेमो का पिताश्री को समझाता है कि जो पढ़ाई लिखाई जो है वह सिया हो रहा का राह है, यानी कि यदि कोई पढ़ लिख लेगा तो वह एक अच्छे रास्ते पर जाएगा, एक प्रकाश की राह पर जाएगा। इसलिए जो है तुम्हारा लड़का जो है, तुम्हारा बालक इतना अच्छा सोच, इसको मना मत करो। पढ़ाई लिखाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है, वैसे कहते हैं। वो दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, जोगो और जो है नाइकी। और जो है अगला साल जो है इन लोगों को स्कूल में जो है क्या मिलेगा? छात्रवृत्ति, यानी कि पैसा भी मिलेगा बोल के कहते हैं। कौन? नाइकी जी कहते हैं जोगो को। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नाइकी होन को एडमिशन सुमाय तेबायना रेमो स्कूल रे नुतुम ऑल इची ताई में नामा सुतुई पेंटे कॉपी पेंसिल को किरिंग आइया रेमो के इदंग रे उठायाना नाइकी उआरे दुआरे नी इची कोतना नाइकी उआर या दुआरे नी इची कोतना नाइकी एरा दुआरे नी केडा चियारेमो तिसिंग दो इमिन सेतारम हुजू कना इया कुकु अन तिसिंगते स्कूल सेनवा इना मेंते मेरम को अंजा गुप्पी के सेनवा एन इना मेंते मेरम को अंजा गुप्पी के सेनवा नाइकी एरा लांदा कहते एना दो टिक कजी मेन दो निमिन सीता सिर सिर को हायडा कना सिसिर को का हायडा कना मेरम। चलिए आगे देखते हैं। मेरम को काको आती हैं काके कागे कुकू ना अरे दो कंगुपी कुआ पीतारे ओल कहते पता जम इची को तकुआ एंते तिसिंग एंते सिंगी ओलियंते गुपी कुआ एंचनो स्कूल सेनो सोमा होबायन रे तोल कुआन एंते बासियम केनेते स्कूल दोन सेनो अच्छा एन दो जो मेरम को ओल कोम एंते पता जम इची को मिताइए। चलिए आगे देखते हैं। नाइकी अराउंड ओ लंदा कहते रेमो स्कूल स्कूल एम सेनोआ मेंते एसुम रासातना इया कुकू आनो दादा लेकन पढ़ावा हिंदी का जी कौन एतोया पढ़ाओ रेदो हिंदी का जी एतोया कुकू सबिना एतोयम रेमो am बुगी लेका पढ़ाम am लंडिया रेदो सबिना एतोया मिताइतना रेमो नाइकी इरा कजी आयुम कहते एसु रासा। चलिए आगे देखते हैं। रेमो ओड़ा सपा केनेते नामा सुतुई तुसिंग केनेते रासिका बाबू ता हुजू लेना एंते मिताई तना नाइकी कुकू आन स्कूल सिनोतन नाइकी बाबू रासाते लंदा कहते रेमो तिसिंग दो एसु चेराम नेलोतन बुगित स्कूल सेनो में मास्टर पढ़ाओ पे तिया बुगित आयुम एतोम आलम तापामा होन कोलो अच्छा आमा चिकन नुतुम कजिलेम रेमो चतम्बा इनका दोका आन्या नुतुम रेमो चतम्बा मेंते कजिम अच्छा एसु बुगी गाड़ियों तनम जू सेनो। चलिए आगे देखते हैं उसको। उसके नाइकी बोलता है कि सुबह को तो यह जो रेमो है वह सुबह को तो जो है यह रेमो जो है वह बकरियों को चराएगा। उसके बाद जो है नाश्ता करके वह स्कूल जाएगा। उसके पश्चात स्कूल से आने के पश्चात यानी कि दोपहर में छुट्टी होने के पश्चात वह बकरियों को फिर से दोबारा चराएगा। और किताब कॉपी जो है, किताब कॉपी और पेंट और जो कमीज रहता है वह तो स्कूल ही व्यवस्था कर देता है आजकल स्कूल में। वैसे समझाता है किसको? जोगो को समझाता है नाइकी। और अगले साल यानी कि अगले साल तो इन लोगों को जो है छात्रवृत्ति मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा बोल के कहते हैं। तुम्हारा जो लड़का है इतना अच्छा सिया के पद पर, यानी इतना अच्छा एक समझ के पद पर, एक अच्छे रास्ते में जाना चाहता है, यानी सिया के पद पर, यानी कि एक अच्छे रास्ते में जाना चाहता है। इसको तुम क्यों रोक रहे हो? वैसे बोलता है नाइकी। किसको बोलता है? जोगा को बोलता है। तो चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। रेमो को जो है स्कूल में दाखिल कर दिया जाता है। उसके लिए जो है कपड़ा, पेंसिल, रबर, कटर, यानी जितना भी इसेंशियल चीज़ सब है, यानी कि आवश्यकता बालक को जिस जिस चीज़ का स्कूल में पढ़ने के लिए आवश्यकता है सबका जो है व्यवस्था कर दिया जाता है और उसे जो है एडमिशन या दाखिला दे दिया जाता है। उसके बाद जो है स्कूल जाने की बारी आती है। स्कूल जाने की बारी आती है तो वह सुबह सुबह एकदम भोर में जो है वह उठ जाता है और सीधे कहाँ जाता है? नाइकी के घर जाता है।
बैल बकरी सबको निकालने के लिए, बैल बकरियों को निकालने के लिए तो वहाँ पर जो है उसकी जो पत्नी उठती है और उससे कहती है कि इतना सुबह सुबह तुम आ गए हो। किसको कहती है? रेमो को कहती है। अभी जो है बैल बकरी जो है घास नहीं खाएंगे, क्योंकि जो है नीचे का जमीन है, गीला है, नीचे का जो घास है वो सभी गीला है, तो अभी नहीं खाएंगे। तो रेमो बोलता है कि नहीं खाएंगे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नहीं खाएंगे। तो रेमो बोलता है, रेमो क्या बोलता है, अभी तो कुकू कुकू बोलता है उसको, मतलब उसका बड़ा पिताजी टाइप का कुकू बोलता है, नहीं अभी कुकू, अभी तो मैं इन लोगों को नहीं चराऊंगा, अभी तो मैं बस पत्ता दे दूंगा, जब स्कूल से आने के पश्चात मैं इन सभी बैल बकरियों को जो है चराऊंगा। और वह वैसे ही करता है, वह वहाँ से चले जाता है। उसके बाद आने के पश्चात जो है वह अपने बैल बकरियों को, यानी कि नाइकी के बैल बकरियों को चराने लगता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद जो है रेमो नाइकी कुकू से जो है मिलने जाता है और वह नहा धो के जाता है, नहा धो के जाता है। और नाइकी कुकू जो है रेमो को मार्गदर्शित करते हैं, किस चीज़ के लिए, कि बड़ों के साथ कैसे उठना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसा बात व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ बेवजह जो है लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सबके साथ जो है मेल प्रेम से रहना चाहिए। इस तरह का कुछ मार्गदर्शित देते हैं रेमो को। रेमो चतुम्बा नेलम दादा अनुतुमें ऑल एतोकिडा। रेमो चतुम्बा दादा को दिखाता है। कौन किस दादा को दिखाता है? राशिका बाबू का जो है बड़ा बेटा, उसको दादा कहकर वह पुकारता है, तो उसी को वह दिखाता है। रेमो चतुम्बा दिखाता है अपने दादा को। राशिका बाबू मरंग होने जाओगे आयुपंगे रेमो पढ़ाइए, यानी कि राशिका बाबू जो है, राशिका बाबू का जो बड़ा बेटा रहता है वह प्रतिदिन रेमो को जो है पढ़ाया करता है। रेमो पढ़ाओ रांसा मेना मेन ते जाओगे पढ़ाइए। रेमो का जो है पढ़ाई लिखाई के प्रति जो है तीव्र इच्छा थी, यानी कि वह पढ़ना लिखना उसे बेहद पसंद था। इसलिए जो है वह डेली प्रतिदिन जो है दादा के पास जाया करता था, यानी कि मरंग दादा के पास जो है पढ़ने लिखने आया करता था। मन लगाओ कहते पढ़ाओ, यानी कि मन लगाकर जो है वह काफ़ी मन लगाकर जो है पढ़ाई किया करता था। इना मेनते जाओ सिरमा चितन क्लास से रकबियाना इडियाना, यानी कि जो है प्रत्येक वर्ष इसी के कारण से वह डेली पढ़ाई करता था, इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष आगे क्लास चढ़ते गया, आगे क्लास जो है बढ़ते गया। चलिए आगे देखते हैं। चिल्का सिया एडियाना एनका गे रेमो हुडिंग मरंग कोलो जगरतिया एतोकिडा साबिन पार्टी को पढ़ा लो एतोकिडा मेन दो रेमोआ जीवन रिया मिंडो दुकु टाइकिना अपुते ओंडो इंगाते जाओगे डियंग किंग नो केते किन बुलुआ केड़े केड़े ते किन एपरंगा रेमो जाओगे आयुम किंग हुडिंगे टाइकिना रेदो इमिन का दुकु तन टाइकिना मेन दो चिल्के सिया मरंग इडियना इडियो तना इनका गे दुकु ओंडो गियु चिरगलिया। दिन बीतते जाता है, प्रत्येक दिन की तरह जो है वह काम के साथ साथ, यानी कि गाय बकरी चराने के साथ साथ वह पढ़ाई में भी जो है उत्साह एवं लगन से वह दोनों काम को किया करता है। कौन? रेमो दोनों काम को किया करता है। वक्त बीतते जाता है और जो है यह बड़ा होते जाता है दिन प्रतिदिन, और उसको समझ में आता है कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सभी बातों को जो है वह भांपने लगता है, समझने लगता है। कौन? रेमो वक्त के साथ सब कुछ समझने लगता है। लेकिन जो है रेमो के जीवन में एक दुख जो है फिर से आ जाता है, यानी फिर से एक घटना होता है। क्या क्या घटना होता है? उनके जो माता पिता हैं यानी जोगा और उसकी पत्नी जो है डेली दिन प्रतिदिन जो है डेली पी करके, डेली हणियाँ पी करके जो है डेली लड़ाई झगड़ा किया करते हैं, जो कि इसको कतई पसंद नहीं थी, एकदम पसंद नहीं थी, बिल्कुल इसको यह जो है पसंद नहीं करता था। वैसे लड़ाई झगड़ा करके, मतलब पी के डेली वैसे ही बहस किया करते थे दोनों, कहीं भी किया करते थे, कहीं सड़क में, चौराहे में, इधर उधर दोनों जो है उनके माता पिता जो है हणियाँ पी के डेली जो है आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, जो इस रेमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसका दुख में, मतलब उसका जो है फिर से दुख का घड़ी आता है उसके जीवन में। उस प्रकार से इस कहानी में, इस सियाहोरा में वर्णित है, इस सियाहोरा में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं उस दुख को जो है वह रेमो किस तरह से तरकीब लगाकर जो है जो है इस दुख को मिटा देता है और जो है आगे बढ़ जाता है। चलिए इस कहानी में हम सभी आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। एन रियो रेमो पढ़ाते जीवन काया तुम जाओ सिरमा चितन क्लास रे रकबा अपुते इंगाते गोंदे रंगे रियो मुसिंग दिलंग रेमो स्कूल चुटी यंचनब आया जोड़ी कोलो को उआते को
senok tana. Tik Remo wata ako beta kida nel king tana ci Remo ingate ondo apute sodopatare bul capakan king. Bulte kede teking eperang tana. Japa bitan te Remo baro jacket hapan ben mente sumjao king tana. Remo king gonde rui ruai tanaking tami tanaking. Remo ajuri koking erang ko tana. Erang kaklate eta hoko hundiana. Remo giu ote pa tirup hapakan. Cimin hoko sumjao kintana sabin ko kaji kaking ayub apami sabin को kaji kaking apayum तना. रेमो रातन। चलिए यहाँ तक देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उनके माता पिताजी जो है मतलब लगातार प्रत्येक दिन की तरह हणिया पी करके हणिया का सेवन करके जो है डेली प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन इसका जो पढ़ाई में किसका रेमो का पढ़ाई में जो है किसी तरह की बाधा किसी तरह की उलझन नहीं होती है। वह जो है दिन प्रतिदिन जो है अगले क्लास में प्रोन्नत हो जाता है, यानी कि अगले क्लास में चढ़ते जाता है दिन प्रतिदिन बीतते जाता है और वह जो है प्रगति की राह पर चलते जाता है। उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इन दोनों के लड़ाई झगड़े से कोई फर्क नहीं आता है। पढ़ाई में जो है बाधा नहीं आती है। एक दिन की बात है जो रेमो रहता है, एक दिन की बात है जो रेमो रहता है वह अपने सहपाठियों के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, यानी कि स्कूल छुट्टी हो जाता है उसके बाद जो है घर की ओर प्रस्थान करता है। घर पहुंचने से ठीक पहले रास्ते में जो है रेमो के पिताजी और उनकी माँ जो है आपस में मतलब नशे में धुत हालत में पड़े रहते हैं, यानी कि नशे की हालत में पड़े रहते हैं और वे दोनों जो है आपस में बहस करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं और किसी का बात नहीं सुनते हैं और रेमो जाता है उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जो है उसका बात भी वे दोनों नहीं मानते हैं। उसका बात भी जो है नहीं मानते हैं। अगल बगल के जो लोग वहाँ खड़े रहते हैं वे लोग भी काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी मना करते हैं कि लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत किया करिए इतने भरे पब्लिक के माहौल में। तो फिर भी जो है नहीं मानते हैं। रेमो भी बोलता है कि लड़ाई झगड़ा मत करिए बोलता है, लेकिन जो है वे दोनों नहीं सुनते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, उल्टा जो है रेमो को ही डांटने लगते हैं उनके सहपाठियों के सामने। यह देखकर जो है रेमो काफ़ी लज्जित हो जाता है, काफ़ी शर्मिंदा महसूस करने लगता है, क्योंकि अब जो वह क्या हो गया है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, वह समझ चुका है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वह सब कुछ मतलब एक समझदार बालक बन गया है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। वह इसका हल जो है कैसे ढूंढता है। इसका हल किसका हल? इन दोनों के जो प्रतिदिन का लड़ाई झगड़ा का हल, डेली जो है नशा करके जो है डेली जो है आपस में लड़ाई झगड़ा का हल कैसे ढूंढे, इसका हल वो रेमो कैसे निकालता है, चलिए देखते हैं आगे कहानी में। चलिए आगे देखते हैं। एंतारे हुंडिया कन हो को रेमो नेल केते एसु उड़ू गे को चिरगल केटा एसु गाड़ी यन रे जोबरते वाते सब इडिकेट किnya चिमिन जोका किंग दुमियन बोटर तन किंग एपरंग तंटाई किना रेमो अकी नेल केते एसु दुकुइना ako स्कूल जुड़ी कोता आ हाथु सही कोता आ रे एसु गिउ रे गे चिरगल केटा सबिन को समनंग गिउ इची या चिना चिकया एन मुसिंग आयुपंग पड़ातन रेयो इनागे उड़ुतना किया चिना उड़ुतना रेमो कम पड़ास्कू तना ची कागे दादा तिसिंग एंगन उंडो अपुन एपरंग तना किंग सबिन कोआ समनंग किंगी उची किडिnya चिलकन सुमजाव किnya kan सुमजाव तना एंते चनब रेमो अपुते एंगाते तेकिन समझाव तिया होरा जगरई रेमो आयुम केते जोका लांदा केडा एंते मिताई तना आचा दादा हम चिलिकम कजी है इनका गेन पार्टी है। चलिए यहाँ तक देखते हैं। उसके पश्चात जो है वह उसे जो है पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, वह पढ़ते पढ़ते भी सोचते रहता है। उसके पश्चात वहाँ पर राशि दादा आता है और उससे सवाल पूछता है कि तुमको जो है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, वैसे पूछता है कौन? राशि उसको पूछता है। राशि पूछता है तो
जवाब देता है कि देख मेरा जो पिताश्री हैं वे दोनों जो हैं डेली प्रतिदिन नशापान करके जो है लड़ाई झगड़ा किया करते हैं, दोनों जो है लड़ाई झगड़ा किया करते हैं, जो यहाँ के माहौल को खराब कर दे रहे हैं, हमको जो है काफ़ी शर्मिंदा का सामना करना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं, वो बोलता है कि हमको जो है काफ़ी शर्मिंदा का सामना करना पड़ रहा है। उसको जो है एक तरकीब बताता है, एक उपाय बताता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। स्कूल पाए थे सबिन होन को होनर दे रुइबर मुसिंग को इंडिकेट हुआ, यानी कि रविवार के दिन जो है सभी कोई स्कूल तरफ से जो है घुमाने के लिए उसके सर के साथ आते हैं, यानी कि मास्टर के साथ घर घर जाते हैं। क्यों जाते हैं? सबिन होन को हुआ थे चौली जुका अंडो पैसा मिट टका को हरम केटा, यानी कि सब प्रत्येक घर से जो है एक एक पैसा और एक एक थोड़ा थोड़ा चावल जो है सब जगह से वे सभी जो है भिक्षा मांगने लगे, कुछ कुछ हरम करने लगे। हरम लगे मेंडो मास्टर एन ते मोय तुरुई होन को उबा मुदिट सेन केने ते को हरम में तना। एक मास्टर और जो है 5-6 जन मोय तुरुई यानी कि 5-6 जन बच्चों के साथ जो है भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हरम हरम ते टीक रेमो उवा राशिका बाबू को बोलता है। किटा रेमो ako उवा जपा जारा ते हपा ते तिरुबे केनते राशिका बाबू रेमो हुजू रेमो हुजू एला मास्टर ओंडो होनको नेल कहते हुजू तब लेना। चलिए यहाँ तक देखते हैं। जो रेमो रहता है वह जो है घर के समीप वाला है, वह जायरा में दुबक के बैठे रहता है और उधर से आह्वान आता है कि उधर से जो है घर तरफ से आह्वान करते हैं कि तुम्हारे जो है मास्टर हैं और जो है कुछ विद्यार्थी हैं वो आ गए हैं, तुम आ जाओ। वैसे बोलते हैं, कौन वैसे बोलते हैं। और वह जो है रेमो जो है वह मास्टर और जो है बच्चों को देखकर वह जो है तुरंत आ जाता है। सेंगे का आयदन तन लिखा बुलोतना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत था, नशे की हालत में था, जिस कारण से वह चलने भी नहीं सक रहा था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए रेमो नेल कहते मास्टर मैन किटा अरे रेमो दो डिएंग का नू नुआ चिल्का ते तिसिंग गुल चबाकना सेंगे का आयदन तना रेमो हुआ ता को बिटाना रेमो अपुते एंगते ते किन और लियाना। चलिए रेमो को देखकर जो है उसके मतलब उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी, उसके साथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी और मास्टर देखते हैं कि जो ये रेमो जो है वह चलने भी नहीं सक रहा है, इतना ज़्यादा जो है मादक पदार्थ का वह सेवन कर लिया। वैसे सोचते हैं, उसके स्कूल से जो मास्टर आए थे और जो बच्चे आए थे उसको देखकर वैसे सोचने लगते हैं। चलिए आगे क्या है। मास्टर नेल कहते रेमो अपुते जुआर मास्टर जुआर की ते करकोम ओल कहते दु पिची किटा केट किंगा एनते अपुते मैन केटा मास्टर नेली में रेमो तिसिंग चिका तना सेता है ते डिएंग नुआ कट अलिंग लो केड़े एपरंग तना इमिन समझाओ तन रेयो का समझाओ तना मास्टर बाबू आम मिसे समझाई सबिन को मैनिया अबेना होन दो ऐसू समझाओ पढ़ा तना है। चलिए जो रेमो रहता है उस दिन रविवार के दिन जो है भारी मात्रा में मादक पदार्थ का सेवन करता है, इसलिए जो है वह ठीक से चल नहीं पाता है, ठीक से जो है बोल नहीं पाता है और कुछ भी उसको बोला जा रहा था तो जवाब दे रहा था, यानी कि झगड़ा कर रहा था। सेतायते डियंग कहते अलिंग लो एपरंग तना, यानी कि सुबह से जो है वह उस हणिया को मतलब हणिया का सेवन कर लिया था और जो है अपने माता पिता के साथ जो है क्या कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। इमिन समझाओ तन रियो कहे समझाओ तना, मतलब उसके पिताश्री जो थे इतने समझा रहे थे सुबह से कि फिर भी जो है इतने सुबह से जो है समझा रहे थे फिर भी वह नहीं समझ रहा था। मास्टर बाबू हम मिसे समझाएं सबिन को मैंने अबे ना होन दो ऐसू समझाओ पढ़ाओ तना, यानी कि मास्टर को एक बार बोलता है उसका पिताश्री कि आप एक बार समझाइए, हम लोगों से तो रहा नहीं, हम लोग तो नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसलिए जो है अब मास्टर को समझाने के लिए बोलता है। इटा होन को लेकर एन पोरो का जलिंगना मेन दो तिसिंग इदु चिकाना डिएंग नुआ कहते एपरंग तना इमितंग एरंग ते हुजू लेना एनते अबुते मिताई तना नेल कोम अपिया मास्टर ओंडो अपिया जुड़ी को हुजुआ कना आम दोम बुल चबा कना मास्टर कजी तना रेमो आम दो इमिन बुगी लेकम पढ़ाओ तना बुगी समझाओ होन आम दो चिकातेम डिएंगम नुआ एंगम अपुम लोम एपरंग। उसके बाद उसका पिताश्री क्या बोलता है, तुम्हारे स्कूल से जो है मास्टर आए हैं और तुम जो है हो इतने नशे में धुत हो और तुम्हारे कुछ सहपाठी सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम दोम भूल चबा करना, तुम जो है नशे की हालत में धुत हो। मास्टर कजी तना रेमो आमदो इमिन, मतलब मास्टर बोलता है कि तुम तो इतने सभ्य बालक थे, इतने अच्छे बालक थे, इतने अच्छे समझदार थे, तो तुम
डियंग कैसे मतलब तुम कैसे डियंग यानी कि तुम कैसे मादक पदार्थ का सेवन कर सकते हो, इंगम अपुम लो एपरंग तना, यानी कि तुम कैसे जो है जो हो पिताजी लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। रेमो मास्टर कजी अयुन कहते मास्टर जुगर अबेन अना एसु मनतिंग तेबना अबेन लो अन एपरंग तिया कन सनंतना अबेन सेनो बेन नेंताते अबेन अयुम तबेन अन तिसिंगे ते जाओगे डियंग नुइए जाओगे एपरंगा एनरे इनंगा सबिन को टीक कोचर के लिए रेमो कजी अयुम कहते कुरकुर याना है केड़े ते कजी केडा रेमो अपुते रेमो मरंग हो बोलो इनका को काको जागरा पढ़ाओ तन रियोम कम अदाना रेमो आको ओकोया कजी काया अयुम तना। रेमो जो मास्टर को जोहार करके बोलता है, यानी कि उसको जोहार करके बोलता है कि मैं आपको जो है जो हूँ बहुत मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, कृपया जो है यहाँ से चले जाइए। तो उस यह जो वर्ड बोलता है, यह जो सेंटेंस बोलता है, यह जो वाक्य बोलता है, किसको बोलता है, मास्टर को बोलता है। वह बोलता है कि बड़ों के साथ ऐसा बात व्यवहार करते हैं क्या, मतलब इस प्रकार से बात व्यवहार करते हैं क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसका फर्क तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आज से जो है प्रतिदिन मादक पदार्थ का सेवन करूंगा, यानी कि हणिया का सेवन करूंगा। और मास्टर को बोलता है रेमो कि आप यहाँ से चले जाइए, बोलता है तो मैं प्रतिदिन, उसके बाद बोलता है मैं प्रतिदिन जो है मादक पदार्थ यानी कि हणिया का सेवन करूंगा के तब जाके जो है सभी को जो है यहाँ मौजूद सभी लोगों को जो है अच्छा लगेगा, मैं भी नशे में धुत रहूंगा। और जैसे ये बात सुनता है रेमो का पिताश्री और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है बड़ों के साथ ऐसा बात करते हैं, मास्टर के साथ ऐसा बात करते हैं क्या, बोलता है कौन, रेमो का पिताजी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो रेमो जो है एकदम उदासीन, किसी की बात वह नहीं सुनता है, कौन, रेमो जो है किसी की बात नहीं सुनता है, किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इंगाते अपुते हाप्पा इची तेकिन मलगे चबाना एनते रेमो अपुते राशिका नाइकी ओंडो जोतिन बाबू किया लेठिया राशिका नाइकी रेमो मिताई तना चिया रेमो एसु बुकिन बुदिकोम एतो कड़ा रेमो दुबियाना एनते जोगो राशिका बाबू कजी तना नेलकिया बेन नाइकी बाबू चिलके बुला कना आए तिसिंग हागा को सबिन को तारे गी उची के लिंगा अबेन मास्टर तारे गी उची के लिंगा सबिन को मेतान तना जोगोआ होन दो नाइकी होन लेका है कजी जगर को पढ़ाओ को एतो किडा है। चलिए उसके बाद जो है उसकी माँ जो है उसे चुप कराते कराते, रेमो को चुप कराते कराते थक जाती है। रेमो जो है वह किसी का बात नहीं सुनता है, किसी का बात नहीं सुनता है क्योंकि वह नशे की हालत में रहता है, नशे की हालत में धुत रहता है। यानी कि जहाँ पर रेमो मतलब जहाँ पर रेमो जो है गाय बैल चराया करता था, उस घर वाले लोगों को बुलाते हैं मतलब पड़ोसियों को बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है पड़ोसियों को बुलाते हैं, राशिका और जो है नाइकी और जोतिन, राशिका नाइकी और जोतिन सभी को बुलाते हैं और उनकी करतूतों के बारे में, यानी कि रेमो की करतूतों के बारे में सब कुछ बताते हैं। रेमो की करतूतों के बारे में बताते हैं कि यह जो इसके कारण जो है, इस रेमो के कारण जो है हम लोगों को जो है शर्मिंदा होना पड़ा, काफ़ी शर्मिंदगी करना पड़ा। किसके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, किसके सामने, मास्टर के सामने होना पड़ा। आप ही लोग कहा करते थे कि जो ये जो रेमो है वह उसे पढ़ाइए लिखाइए बोल के, मतलब वो लोग आपस में बहस करते रहते हैं, ऐसी बातचीत करते रहते हैं। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पढ़ाओ इची की अबेन ओंडो जोतिन बाबू है जुलूम के चिमिन चितन पढ़ाओ एतो किटा है, मतलब ज्योतिन बाबू के मार्गदर्शन से जो है अब जो है रेमो कितना ऊंचा पड़ा है, मतलब व्यंगात्मक तर्क दिया जा रहा है यहाँ पर। एंड तिसिंग निमिन चेतन पढ़ाओ कना चिल्का लिंग समझाओ ये, यानी कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी जो है नशापान कर रहा है, कैसे समझाएं, वैसे बोल रहे हैं उसके परिवार वाले लोग। ज्योतिन कजी गेडा अच्छा डिएंग अबेनो के दबन नहीं है, मतलब वे दोनों भी तो मादक पदार्थ यानी कि हणिया का सेवन करते हैं। चीना हुआ वह सभी मिसा तेपे नुई रहता, मतलब वे ज्योतिन जो बोलता है अगर यदि तुम लोग जो है साथ में पियोगे तो कैसा रहेगा, एनते पे एपे रगा। उसके बाद सब कोई झगड़ा करना कागे जोतिन बाबू अलिंग रेमो इंगाते लो जालिंग मुई रियो रेमो दो पड़ातन अलोका नहीं है, यानी कि हम दोनों जो है हम दोनों के लिए खुला छूट है, यानी कि हम लोग पी सकते हैं क्योंकि हम दोनों जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं रेमो की तरह। वैसे बोलते हैं उसके पिता से रेमो अपुते जोगो कजिकिडा अलिंग दो मूर्खू होके रेमो दो जोका रियो पढ़ाओ समझाओ करना, यानी कि हम दोनों तो मूर्ख हैं,
हम दोनों तो पी सकते हैं, वैसे बोलता है उनके पड़ोसियों के सामने। कौन बोलता है? अरे उनका उनका जो पिताजी रहता है वह बोलते हैं उनके पड़ोसियों के सामने, ये बोलते हैं कि हम दोनों तो मूर्ख हैं, हम दोनों तो पी सकते हैं, वैसे बोलता है। भूगी बेन कजी केटा, बहुत अच्छा तुम लोग बोल रहे हो। जोगा जोतिन बाबू कजी केटा अबेन बरो जैकेट कबेन पढ़ाओ करना। जोगो जो है, जोतिन बाबू जोगो को बोलता है तुम दोनों जो है दोनों दोनों नहीं पढ़े हो, यानी कि आप दोनों जो है दोनों दोनों जो है नहीं पढ़े हैं। एन रियो उड़ू या हतंग दो मिना, लेकिन फिर भी आप सोच तो सकते हैं, मस्तिष्क तो है आपके पास, दिमाग तो है ना, वैसे बोलते हैं। या जोतिन बाबू हतंग दो मिना मेनते गेदा अलिंग गियो गेलिंग चिरगल केड़ा, हम लोग के पास हतंग यानी कि मस्तिष्क है, इसलिए तो हम लोगों को जो है शर्मिंदा का आभास हुआ, शर्मिंदा का एहसास हुआ। सारी गे रेमो ओंडो डिएंग का है नुआ नुआ एनते तिसिंग लेका का है गियो उची लिंगा चिना मेनिया एना एना गेलिंग आपको मियू है आयु मिया। अच्छा चलिए, यानी कि सच में जो है आज के बाद जो है कौन रेमो हणिया नहीं पिएगा। एन ते तिसिंग लेकर गी चिना, उसके बाद जो है आज जैसा जो है हम लोगों को जो है शर्मिंदा का पात्र नहीं बनाएगा। चिना मेनिया एन गेलिंग आयु मिया, वो क्या बोलता है उसी का बात हम सभी सुनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उड़ू दई रेदोबेन अबेन बारो जैकेट बुगी ते उड़ू बेन समझाओ किंग तनन समझाओ किंग तना अबेन कबेन पढ़ाओ कना मुरुकु कना बेन एन रियो तिसिंग रेमो डिएंग नु गुला केनते अबेन लो नेदारन हागा बाई कोलो ओंडो मास्टर कोलो आया जूड़ी कोलो एपरंग तना। चलिए चलिए, उड़ू दई रेदोबेन अबेन बारो जैकेट बुगी ते उड़ू बेन, यानी कि उनके पड़ोसी किनको बोल रहे हैं? उसके माता और पिता को, रेमो के माता पिता और पिता को बोल रहे हैं कि अगर आप सोच सकते हैं तो बेहतर सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। समझाओ किन तनन, समझा रहे हैं। अबेन कबेन पढ़ाओ करना, आप दोनों जो है नहीं पढ़े हैं। मुर्कू करना बेन, यानी आप मूर्ख हैं। एन रियो तिसिंग रेमो डियंग गुला कहते अबेन लो नेदारंग हागा बाई को लो ओंडो मास्टर को लो आया जुड़ी को लो एपरंग करना, यानी कि जो है आज जो है रेमो मास्टर के साथ यहाँ के हागा यानी कि अगल बगल के भाई बहनों के साथ जो है लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अबेन ऐसु पूरा गियू गेबिन चिरगल केडा, आप दोनों जो है आप दोनों को जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। एन रेदो रेमो दो अबेना होन जोका रियो पढ़ाओ करना उस, लेकिन दूसरी तरफ जो है रेमो आप दोनों से जो है थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा ही है। अबेन एंगा ओंडो अपू मेनते ऐसु रांसा देबना, आप माता पिता बोल के बहुत ज़्यादा उन दोनों को जो है पसंद किया करते हैं। अबेन जाओगे बेन डियंग नुआ कहते होरा हटिया रेबेन एपरंगा मुसिंग लेका हटिया रेबेन तुबिट बटिए कनुआ बेन, आप दोनों जो है प्रत्येक दिन जो है हणिया का सेवन करते हैं, हणिया मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। एक दिन की बात है जो आप दोनों जो है सड़क के किनारे गिरे पड़े मिले थे। एन रेदो रेमो चिल्का गियू गे चिरके लिया इना दो मुसिंगो हतंग रेदो काहुजी ने, तो जो है रेमो को उस समय जब आप दोनों जो गिरे हुए थे, उस समय जब आप दोनों रास्ता के किनारे गिरे हुए थे, उस समय जो है उसको कैसा आभास हुआ, उसको कैसे शर्मिंदा होना पड़ा सभी गांव वालों के सामने। एक दिन भी आपका आपका जो यह बात आपके मस्तिष्क में लगी, यह बात वैसे बोलते हैं इसके पड़ोसी। अबेन दो रेमो मुसिंग बुली अंते एपरंगन रेगेबेन दा दा रेनाना, मतलब एक दिन ये जो रेमो क्या पी लिया, आप दोनों जो है उनकी बातों को सुनकर जो है पसीना पसीना हो गए। जोतिन बाबू कजी आयुम कहते बरो जैकेट रेमो अपुते ओंडो इंगाते मिसा तेकिन कजी किडा मेड रेमेंडा पेरे यन तेकिन जोकाकिन गेरंग के तेकिन कजी किडा, यानी कि थोड़ा उन दोनों को आभास होने लगा, एहसास होने लगा रेमो के माता और पिता को। जोतिन बाबू अलिंग हतंग रे निमिन मरंग कजी हुजुई ने, आप दोनों के कहने से जोतिन को बोलते हैं कि आप दोनों के कहने से हमारे मस्तिष्क में जो है यह बात छप जाती है, यानी कि दिमाग आ गया। नहीं कि बाबू किसिंग अलिंगा अबेन तारे लिंग हारी ग्वारिन तना ची निमिन दिलंग अलिंग फोन गियू इची किया अलिंग किसिंग नाते डियंग नु कलिंग डियंग नु कहते कलिंग एपेरेंगा, यानी कि बहुत दिन हो गया हमारे जो बच्चे को, हमारे जो शिष्य को बहुत दिनों तक जो है शर्मिंदा का सामना करना पड़ा हम दोनों की वजह से। हम दोनों जो थे बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम नशे में धुत रहते थे और दोनों जो है दोनों लड़ाई झगड़ा किया करते थे प्रत्येक दिन। तो आज से जो है, आज से और अभी से हम दोनों जो है हणिया को जो है त्याग देते हैं। अलिंग होन सारीगे अलिंग होन सारीगे जोतिन बाबू अलिंगा हतंग अबेना एनंग मस्कल
केडा निमिन बुकी लेका सेया होरा ते सेशन तनहोन अलिंग मूर्खु ते डिएंग नो तना। चलिए मतलब ज्योतिन बाबू को धन्यवाद देते हुए जो है उनके माता पिता रेमो के माता पिता जी कहते हैं कि आप ही दोनों जो हैं हमारे दिमाग को खोल दिए, आप ही दोनों जो है हमारे दिमाग को खोल दिए। यह एहसास होने लगा, यह आभास होने लगा कि हम दोनों जो थे उस समय गलत थे, हम दोनों जो उस समय गलत थे, जब हम दोनों भी अब आज जैसा हमारा बालक है, हमारा शिष्य है, उसी प्रकार से हम लोग भी जो है, हम दोनों भी जो है कभी ना कभी वैसे हालत अवस्था में थे। तो हमारे बेटे को जो है किस तरह से शर्मिंदा होना पड़ा, इसके लिए हम दोनों जो है काफी शर्मिंदा हैं। आगे है निमिन बुगी लेका सेया होरा सेशन तन होन अलिंगे मुर्कु ते डिएंग नोतना। मतलब इतना अच्छा समझ के रास्ते में, इतने अच्छे पथ पर, इतने अच्छे मार्ग पर जाने के बावजूद हमारा जो बालक है वह गलत राह चुन रहा है, यानी कि हणिया के मतलब यह मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है, तो गलत राह चुन रहा है। एटा होन, चलिए आगे है एटा होन कोयते तो अलिंगे होन दो कजी जगर रियो अले रेंगे रवंग होन कोयते अबेना राशिका बाबू ओंडो ज्योतिन बाबू जुलुंग ते को ताला रे तुवा लेका बेन बकई किए अलिंगा होन नेल कहते ऐसु रासा गेलिंग चिरगलिया। यानी कि आप दोनों जो है मेरे बच्चे को जो है मार्गदर्शित किए, यानी कि सिया के रास्ते में, समझ के रास्ते में आप ही दोनों के वजह से, आप ही दोनों के कारण से एक सिया के राह पर, यानी कि एक समझ की राह पर, एक अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर जो है आप दोनों ही जो है मार्गदर्शित किए हमारे बेटे को, हमारे शिष्य को। वैसे कहते हैं वे दोनों रेमो के माता और पिता। चलिए आगे है अबेन अलिंग होन लगेट निमिन बेन जुलिंग याना अलिंग अबेन जुलंग दा रे कलिंग अतुये अलिंग रेमो अपुते लो सिरमा रे सिंगोंगा नतुन कजी कहते कजी तनाजी तिसिंग डियंग कलिंग नूनुआ तिसिंग कहते डियंग कलिंग नूनुआ। चलिए यहाँ तक देखते हैं। आप दोनों जो है हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं कि वह जो बच्चा है, वह जो गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला रेमो है, वह आगे बढ़ सके, वैसा सोच आप दोनों ने रखा है। और जो है आप दोनों का बात को हम लोग जो है पानी में नहीं बहाएंगे, यानी कि व्यर्थ नहीं करेंगे, आप दोनों के बात को गांठ बांध लेंगे, याद रखेंगे। और जो है तो हम दोनों जो हैं भगवान का नाम लेकर यह प्रण लेते हैं कि आज से हम दोनों जो है नशापान नहीं करेंगे, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। कलिंग नूनुआ तिसिंग अलिंग कलिंग ये कलिंग नूनुआ कलिंग एपरंगा झगड़ा नहीं करेंगे। जोगो कजी केडा या तिसिंग ते डियंग कलिंग नूनुआ ओंडो कलिंग एपरंगा राशिका नाइकी रेमो एंगाते अपुतिया कजी आयुम कहते ऐसु रासाना। राशिका नाइकी जो है वह रेमो की माँ की बात सुनकर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एनते कजी केडा चिल्का लोसोट टाला रे मुतु तड़ा बा फुटावा एनका गे एटा सिंगल ते रियो दिसुम मस्कलवा एटे सिंगल ते रियो दिसुम मस्कलवा। यानी कि जिस तरह से कीचड़ में जो है कमल का फूल उगता है, उसी प्रकार जो है एक माचिस की तिल्ली से जो है पूरा विश्व जो है प्रकाशित हो उठता है। एनका के जीवन रे रासा अंडो जुलुंग टाइन डियंग चिना फोटो सेनो तिया उड़ू बनवा। ऐसे ही हम जो है अच्छे राह पर चले, एक बेहतर राह पर चले, और जो है हम किसी तरह का किसी को जो है शर्मिंदा ना कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। गापतर मुसिंग रेमो ज्योतिन बाबू ता सेनाना एनते काटा सब कहते दादा अम कजी पैटी एम केडा। गापतर मुसिंग यानी कि कल परसों जो है रेमो किसके यहाँ जाता है, ज्योतिन दादा के पास जाता है और उसे पैर से प्रणाम करता है। एंगन अपुन टेकिन समझाओ किन टाइकिना ज्योतिन कजी केडा नेल केडा रेमो हो को सीधे कजी ते kako समझाओ रे दो चिलके समझाओ को ना ताए ते एंगा अपुम ते को लो बढ़िया रासा मासा तन टाइम पे। कोई मानव जो रहता है वह सीधा नहीं समझता है, उसके लिए कुछ टेढ़ा रास्ता का भी प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाके वह जो है बेहतर समझ पाता है। वही कहा जा रहा है ना ताए ते एंगा अपुन ते को लो एंगम अपुन ते को लो बढ़िया टाइम, यानी कि अभी से जो है, आज से और अभी से जो है अपने माता और पिता जी के साथ जो है बड़े ही खुशहाली से रहा करो। अम बुगी तो पढ़ाओ में बहुत अच्छे से पढ़ो। एंगा अपुम तेकिन सेवा ससुर किन में एंगा अपू जो है माता पिता का सेवा करो। सभी सेया होरा को नाम केडा सेया दो सबिन बु सेया का नाम मेन दो अबुआ सेया अपन तेगे का नेलमुआ।
मैं तो अबुआ सिया, लेकिन जो है हमारा सिया, जो हमारा समझ है वो हम सबको जो है नहीं दिखता है। क्या होता है? नहीं दिखता है। चलिए, ये शिष्ट कहानी जो है सिया हो रहा, यह डॉक्टर अनुराधा मुंडू जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसके रचयित्री हैं डॉक्टर अनुराधा मुंडू जी। हम सभी समस्त आदिवासियों को यह समझाना चाहते हैं कि हम जो हैं एक सिया हो रहे थे, यानी कि एक ज्ञान के मार्ग पर चले। हम सभी जो हैं एक निश्चित ज्ञान के मार्ग पर चले, तभी हम सभी जो हैं, हम सभी का जो है विकास हो सकता है। हम सभी का जो है समग्र मानव जाति का विकास हो सकता है। और जो है इस शिष्ट कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। चलिए, यहाँ पर हो जाता है कहानी का अंत। इस शिष्ट कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो है सिया के रास्ते पर चलना है, यानी कि समझ के रास्ते पर चलना है, ज्ञान के रास्ते पर चलना है। सभी को जो है मार्गदर्शित करते हुए चलना है, किसी को जो है पीछे नहीं छोड़ना है। खुद भी जो है प्रकाश के मार्ग पर चलना है और दूसरों को भी जो है इसके लिए प्रेरित करना है, ताकि वे भी इसका हकदार हो सके, ताकि वे भी इस चीज़ से उभर सके, ताकि वे भी जो है एक ज्ञान के मार्ग पर चल सके, एक निश्चित ज्ञान के मार्ग पर चल सके। तभी जो है हमारा जो क्षेत्र है वह प्रगति की राह पर, विकास की राह पर चल सके। चलिए, इस शिष्ट गीत के माध्यम से बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। चलिए।